ओम शांति। आज 11 जुलाई 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो, तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो, मेरी वृत्ति कैसी है? कोई भी भूल तो नहीं होती? ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहां तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहां यह समझते हैं, अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भू भू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाएं। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। ज्यादा समय नहीं लगता मनुष्य से देवता बनने में। किसने किया? मनुष्य से देवता किसने बनाया? देवताओं ने तो नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं, आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखट का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? तो आज यज्ञ में अनेकों अनेक तरीके के पर्चे छपे हुए हैं, जिनको डायरेक्ट बांटा जाता है। जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाएं। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरंपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं। वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं, हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्य को क्लियर कर बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाएं कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। कितना उल्टा है, मतलब कि एक्सट्रीमली दुखों की दुनिया, एक्सट्रीमली तमो प्रधान दुनिया, और
उसके उलट बिल्कुल एक्सट्रीमली सुखों की दुनिया, बिल्कुल सतो सतो प्रधान अवस्था, सतो सतो प्रधान दुनिया। वाह, वंडरफुल, कमाल बाबा की। बाबा यह निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है, सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो कि झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए। जो समझे हम तो दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी। परंतु मनुष्य समझते थोड़ी हैं, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रतन, वह समझते हैं शास्त्रों में रतन। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे, यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुख धाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं, जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुख धाम है, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया है। तो परिस्थिति अनुसार ढालने से हम उस दुख को ही अपना मान बैठे हैं, और वो दुख दुख ही महसूस नहीं होता। कभी बड़ी गहराई से देखेंगे किसी आत्मा को, एक आसान सा रास्ता होता है उसके, ज्ञान में चलने की बात नहीं है, बिना ज्ञान में चले ही एक ऐसा रास्ता बताया जाए कि जो उसको परेशानी या दुख हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। वो गौर ही नहीं करता है, वो उसी में रम गया है, उसको उस दुख में भी मजा आने लग गया है। इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं, बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़ी जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं, रिश्वत के। बाप ने समझाया है, यह सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि, यह सब माया का शो है। यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं, यह क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसलिए बाप कहते हैं, हर एक अपनी अवस्था को देखें। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें। हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं। फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है, यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज कोई है नहीं, जरा भी चलायमानी ना आए, बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते, आंखें कुछ ना कुछ धोखा जरूर देती। ड्रामा किसकी सिविलाइज जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल है। चखे तो चाखे, समझ आएंगे, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है।
भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो, तो पहले खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। आंखें सिविल बन जाती, तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही? इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे, जब तक अभूल बने। परंतु सच कोई बताते थोड़ी हैं। देह अभिमान से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वह जरूर अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। यह आंखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं। सबसे तीखी हैं आंखें। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं। आत्मा बिल्कुल ही सुन हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन होने का अभी समय। भल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे। परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर, शिव बाबा के लिए कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम है। यह माया का पंप है ना। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वह वहां भी होंगी। वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हम हमेशा एक निकालते हैं, फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे।
बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहां सब सुख की बातें होती हैं। जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहां कोई रोग दुख की बात नहीं। यहाँ तो अपरंपार दुख है, वहां अपरंपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है। बोला, राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है। तो वो पंडित जी क्या करते थे, राम राम कहने पे कहते थे नदी पार हो जाएंगे। तो एक माता तो राम राम कह के नदी पार हो गई। फिर पंडित जी को कहा, पंडित जी ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कोई। तो वैसे ही अगर हमने अपनी अवस्था नहीं बनाई और इस ज्ञान की बातें करी, तो हम वो पंडित हो गए। तो पहले स्वयं की, जो बाबा कहते हैं, उस अवस्था को पाना है। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज है, तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है। ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो काग विष्ठा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वह आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है काग विष्ठा समान। राजयोग से क्या हुआ था, यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं। यह तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख है थोड़ी। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ, तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट सब लिखो। रावण राज्य कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती। सतयुग तो होकर गया है। अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5,000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खुटे। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना। देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रतन। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है, क्योंकि हमारा सारा काम आत्मा, सारा ज्ञान आत्मा, योग आत्मा। धारणा करनी है तो एक तो स्थूल धारणा होगी और फिर होगी आत्मा की धारणा।
गुणों की, शक्तियों की। सिविलाइजेशन आत्मा को बनना, सिविलाइज्ड आत्मा को होना। सेवा, मनसा सेवा आत्मा की, तो हम हो गए रूहानी फौज, रूहानी सेना। कोई रूह जाकर उच्च पद पाएगी, कोई रूह प्रजापद पाएगी, जैसे कल पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मेरे प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट में अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आंखें सिविल रही, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में, याद का जौहर जरूर भरना है। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं। कितने वंडरफुल बाबा ने आज बात। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।